पहले तो अथॉरिटीज़ को लगा कि इस कार्गो शिप को स्विस कैनाल से निकालना इतना मुश्किल नहीं है। 3 से 4 टग बोट्स की मदद से इस शिप को निकालकर स्विस कैनाल को बहाल किया जा सकता है। लेकिन मामला उस वक्त हाथ से निकल गया जब 300 टन पुलिंग पावर वाली टग बोट्स भी इस शिप को 1 इंच क्या 1 सेंटीमीटर भी हिला नहीं सकी। दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट शिपिंग रूट पर ट्रैफिक जाम हो गया था, जिसकी वजह से हर घंटे के हिसाब से करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो रहा था। रातों रात ही रेस्क्यू एक्सपर्ट्स बुलवाए गए और दर्जनों क्रेनों की मदद भी ली गई, लेकिन इस देवकामद शिप के सामने ये किसी मजाक से कम नहीं था। 6 दिन तक एड़ी चोटी तक का जोर लगाने के बाद जब सारे एक्सपर्ट्स हौसला हार गए, तब नेचर की ताकत हरकत में आ गई। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी कार्गो शिप एवर गिवन को जिस कुदरती ताकत ने फंसाया था, उसी ताकत ने उसे निकाल लिया। लेकिन आखिर कैसे? हमारे चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, 23 मार्च 2021 में सारी दुनिया की हेडलाइंस में ये कार्गो शिप दिखाई जा रही थी। 20,000 कंटेनर से भरी ये एवर गिवन कार्गो शिप सुएज कैनाल में ऐसी फंसी कि उसने दोनों तरफ की ट्रैफिक को पूरी तरह जाम कर दिया। जैसे कि आपको मालूम है कि सुएज कैनाल इंसानों का बनाया हुआ 193 किलोमीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा कैनाल है, जो कि शिपिंग इंडस्ट्री के लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं है। एशियन कंट्रीज से कार्गो शिप पहले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर यूरोप जाती थी। वो अब सुएज कैनाल को इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपना वक्त बचाती हैं, बल्कि उनको फ्यूल में भी काफ़ी बचत होती है। इसी तरह यूएसए और कनाडा से एशिया जाने वाली कार्गो शिप्स भी इसी सुएज कैनाल को इस्तेमाल करती हैं। बात सिर्फ ये है कि पूरी दुनिया का साजो सामान इसी सुएज कैनाल के थ्रू एक से दूसरी जगह जाता है, और यही इसकी इम्पोर्टेंस की वजह बनती है। एवर गिवन शिप का यहाँ फंस जाना कई सवालात खड़े कर रहा था, जिसको हर न्यूज़ चैनल पर डिस्कस किया जाने लगा। सबको यही जानना था कि इतनी बड़ी शिप यहाँ आखिर कैसे फंसी, और अगर इसको चंद घंटों में नहीं निकाला गया तो पूरी दुनिया के सप्लाई चेन नेटवर्क पर क्या क्या असरात पड़ सकते हैं। एवर गिवन की लंबाई 400 मीटर है, जिसमें 20,000 फुली लोडेड कंटेनर मौजूद हैं। $1 अरब से भी ज़्यादा मालियत का सामान लेकर जाने वाली इस शिप के अगर कंटेनर रेट की बात की जाए तो इनका वज़न ही तकरीबन 3,50,000 टन बनता है। ये इतना ही वज़न है जितना बोइंग 747 जैसे 2000 एयरक्राफ्ट का वज़न इकट्ठा कर लिया जाए। याद रखें कि इसमें शिप का अपना वज़न शामिल नहीं है। सुएज कैनाल, जो कि ज़्यादा गहरी भी नहीं है, उसमें से गुजरते वक्त शिप्स अपने आप को कैनाल के दरमियान में रखती हैं, जहां पानी साइड्स के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा गहरा होता है। एवर गिवन, जिसने अपना सफ़र शेंज़न से शुरू किया था, उसे चंद हफ्तों के बाद नीदरलैंड के शहर रॉटरडैम पहुंचना था। नॉर्मली सुएज कैनाल को सुबह के वक्त क्रॉस किया जाता है, जब विंड कंडीशन नॉर्मल होती है, लेकिन उस दिन मामला आम दिनों के मुकाबले में काफ़ी अलग था। इस दिन सुएज कैनाल में तेज़ हवाओं और रेत के तूफान का ख़तरा था, जिस वजह से कई शिप्स ने सुएज कैनाल को इस्तेमाल करने से गुरेज किया। लेकिन एवर गिवन के कैप्टन को लगा कि वो इन हवाओं का सामना कर लेगा, या फिर शायद इसमें कैप्टन का भी कसूर नहीं था, क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री में बहुत से किस्म के प्रेशर्स होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर होता है। कार्गो शिप का वक्त पर मंजिल पे पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी अगली बुकिंग पहले से ही हो रखी होती है। अगर किसी भी वजह से शिप लेट हो जाए तो अगली बुकिंग कैंसिल होना शुरू हो जाती है। सैटेलाइट में देखा जाए तो सुएज कैनाल बिल्कुल सीधी नज़र आती है, लेकिन यहाँ से गुजरना इतना आसान नहीं होता। सुबह 7 बजे जैसे ही कैप्टन ने शिप को सुएज कैनाल में एंटर किया तो साइड से तेज़ हवाएं शुरू हो गईं। ये हवाएं इतनी भी तेज़ नहीं थीं कि जिससे कैप्टन घबरा जाए, क्योंकि ओशंस में शिप्स को नॉर्मली कई खौफनाक तूफ़ानों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि सुएज कैनाल में शिप्स के पास स्पेस बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ तेज़ हवाएं बहुत मैटर करती हैं। बड़ी कार्गो शिप्स में एक मसला होता है कि ये जल्दी लेफ़्ट या राइट टर्न नहीं ले सकती। उसके लिए ज़रूरी होता है कि शिप्स की स्पीड तेज़ हो। जितनी ज़्यादा शिप्स की स्पीड तेज़ होगी, उतना उनको कंट्रोल करना आसान होता है। 50 मीटर तक ऊंची शिप को जब साइड से तेज़ हवाएं लगी और उस वक्त शिप की स्पीड भी तेज़ नहीं थी, तो शिप अपना कंट्रोल खोने लगी। इसको देखते हुए कैप्टन ने शिप की स्पीड को थोड़ा बढ़ा दिया ताकि शिप को आसानी से कंट्रोल किया जा सके।
स्पीड बढ़ने से शिप का कंट्रोल तो वापस आ गया, लेकिन एक और मसले ने सर उठा लिया, क्योंकि जब स्पीड बढ़ती है तो नेचुरली शिप के साइडों पर पानी का प्रेशर कम हो जाता है। इस प्रेशर ड्रॉप की वजह से दोनों साइडों पर प्रेशर एक जैसा रखने के लिए शिप लो प्रेशर वाली साइड पर मूव कर जाती है, और एवर गिवन के केस में भी ऐसा ही हुआ। एक पॉइंट पर आकर कैप्टन नोटिस किया कि शिप राइट साइड पर सक होती जा रही है। अभी वो कुछ करता कि शिप का फ्रंट राइट साइड में बुरी तरह मिट्टी और रेत के अंदर धंस गया, जबकि उसकी टेल लेफ्ट साइड में जा फंसी। लाखों टन वजनी एवर गिवन ने पलक झपकते ही पूरे 200 मीटर सुइज कैनाल को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। ये ब्लॉकेज रेड सी और ग्रेट बिटर लैक के दरमियान इस पॉइंट पर हुई थी। सुइज कैनाल से एक दिन में 70 के करीब शिप्स गुजरती हैं, लेकिन ये कोविड-19 पेंडेमिक का दौर था और तब चाइना से पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ सप्लाईज जा रही थी, इसलिए सुइज कैनाल से गुजरने वाला ट्रैफिक भी मामूल से ज़्यादा था। पहले दिन ही 100 से ज़्यादा शिप्स रेड सी और ग्रेट बिटर लैक में लाइन बनाकर खड़ी हो गईं। इस खबर ने ना सिर्फ शिपिंग इंडस्ट्री बल्कि मीडिया चैनल्स पर भी अपनी जगह बना ली। इस मामले में सबका परेशान होना एक तरह से ठीक भी था, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग का 30% हिस्सा सुइज कैनाल पर डिपेंड करता है। अगर एस्टीमेट लगाया जाए तो हर महीने तकरीबन $4 बिलियन की ट्रेड सिर्फ सुइज कैनाल के ज़रिए होती है। ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है कि जिसको नज़रअंदाज किया जाता। दूसरी तरफ ब्लॉकेज साइड पर कार्गो शिप को निकालने की कोशिश चल रही थी। शिप का फ्रंट बुरी तरह से मिट्टी में फंसा हुआ था। क्रेनें मंगवाई गई जिन्होंने शिप के साइडों से मिट्टी हटाना शुरू कर दी। 6 दिन कोशिश करने के बाद भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आई। इस वक्त तकरीबन 500 के करीब शिप्स इस मसले की वजह से रेड सी में खड़ी थीं। जब कैनाल अथॉरिटीज़ और शिप ओनर पर इंटरनेशनल प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया तो इन्होंने शिप को अनलोड करने का फ़ैसला किया, क्योंकि इसके अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। उनका ख्याल था कि जब शिप का वेट कम किया जाएगा तो शायद उसे निकालने में आसानी हो, लेकिन शिप को अनलोड करना एक ऐसा टास्क है कि जिसमें मज़ीद 10 से 15 दिन लग जाते। अभी इस प्लान पर बात चल ही रही थी कि कुदरत की ताकत हरकत में आ गई। 28 मार्च को सुपर मून के चांसेस थे और ये सबको पता है कि फुल मून पर लहरें बहुत ऊंची हो जाती हैं, इसकी वजह से समंदर में पानी का लेवल भी बढ़ जाता है। सुपर मून की वजह से जब सुइज कैनाल में पानी का लेवल बढ़ा तो खुद ब खुद ही शिप ऊपर की तरफ उठ गई। इतनी ऊपर उठ गई कि अब उसको 2 टग बोट्स ने आसानी से बाहर खींच निकाला। एवर गिवन का खुशकिस्मती से निकल जाना पूरी दुनिया के लिए एक शानदार लम्हा था। टग बोट्स ने इसको सेलिब्रेट करने के लिए फॉग हॉर्न्स बजाना शुरू कर दिए। 6 दिन तक सुइज कैनाल बंद रहने की वजह से स्टॉक होल्डर्स को $57 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। ब्लॉकेज खुलने के बाद दूसरी फंसी हुई शिप्स को निकलने में अगला पूरा हफ्ता लग गया। इस वाक़े से ये बात तो पूरी दुनिया को क्लियर हो गई कि शिपिंग कैनाल का ना चाहते हुए भी पूरी दुनिया पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली एक और शानदार वीडियो में।